अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा, तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश ने देख लिया कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है। तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट, संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं बहुत डिटेल से राहुल गांधी ने जो बात लंदन में जाके कही है वो आप सबको मालूम है, इसलिए मैं बहुत नहीं दोहराऊंगा। लेकिन दो बातें मैं बहुत ही क्लियर शब्दों से मैं कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने लंदन में जाके झूठ बोला। इस बजट सेशन के पहली पार्ट में आप सबने देखा है, देश वालों ने देखा है, राहुल गांधी ने भाषण दिया। कांग्रेस पार्टी के जितने तय समय हैं उससे भी ज्यादा उन्होंने बोला और इतना अनाप शनाप बातें उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, झूठ बोला पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में रूल को ताक में रख करके उन्होंने बेकार की बातों को पार्लियामेंट के सदन में बोला और फिर लंदन में जाके बोलता है कि उनको पार्लियामेंट में बोलना नहीं दिया जाता है। इस तरह का झूठ, ये हमारा देश के लिए बहुत नुकसान होता है। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं। देश में कहीं भी जाकर के कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, रोक दिया जाता है। आप सबने देखा है, उन्होंने यात्रा किया, अपने ही विचार से मिलने वालों का एक झुंड लेकर के उन्होंने यात्रा किया और हर दिन सुबह शाम बोलते रहा, हर समय बोलते रहा। फिर विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया में बोलने का आज़ादी नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा जो बोलता है वही कह रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता है। जो भी आप देखिए, सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक, रात दिन सरकार को गाली देते रहते हैं, बोलते रहते हैं और वो कहते हैं कि उसको बोलने का आज़ादी नहीं है। ये किस तरह का तमाशा है। देश के लिए ये एक बहुत ही दुखद समय है कि पार्लियामेंट का मेंबर, जिस पार्लियामेंट का खुद मेंबर है, वही उस पार्लियामेंट का गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि है, जनता का हित में जो भी है हम बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग, जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं
वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। इसलिए जब हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को कही थी कि रूल के तहत देश के अंदर में जो भी बहस होना है, हम डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर में जो भी प्रावधान है उसी के तहत हम लोग काम करेंगे। हम लोग सत्ता में अपने आप नहीं आए, मोदी जी अपने मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं बने। हमारे लगभग 140 करोड़ का आशीर्वाद से मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं। और आज पूरा दुनिया कह रहे हैं कि मोदी जी का विचार, मोदी जी का दूरदृष्टि और मोदी जी का काम करने का तरीका ये देश के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। ये सब मानते हैं, हम नहीं कह रहे। लेकिन उस प्रधानमंत्री को भी अनाप शनाप बात करके बदनाम करने का कोशिश करते हैं। हमारे पार्टी, हमारा नेता और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अगर कुछ डिफरेंसेस होता है तो हमारे खिलाफ बोलते हैं तो चलता है, लेकिन भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आ करके माफ़ी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है, और लोग सोचते हैं कि भारत में तो बोलने का आज़ादी नहीं है। यहाँ कहते हैं कि प्रेस मीडिया का फ्रीडम नहीं है, जुडिशरी ख़त्म हो गया, लोकतंत्र ख़त्म हो गया। इस तरह का बातें करके देश को नुकसान पहुंचाया है और एक तरीके से भारत के संविधान को भी उन्होंने इंसल्ट किया है, जुडिशरी को इंसल्ट किया है। हमारा जुडिशरी कमज़ोर नहीं है, इंडिपेंडेंट है और बहुत मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ कहते हैं कि जुडिशरी भी ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में, पार्लियामेंट ख़त्म हो चुके हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुके हैं। इस तरह का जो बातें उन्होंने लंदन में जा कर के दुनिया का सामने में बोला, इससे देश और हमारा लोकतंत्र को बहुत क्षति पहुंचाया है। इसलिए हम तो इसको ये सोचते हैं कि देश के लोग जानते हैं कि ये आदमी किस तरीके के सोच है, लेकिन विदेश के लोग तो नहीं जानते हैं ना। विदेश के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहा है। हमारा देश वाला तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो भारत को अच्छा से नहीं जानता है वो तो सोचेंगे कि राहुल गांधी ने सच बोल दिया है। तो इसका भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी सारा जाके क्या लंदन में झाड़ू मारेगा और नमस्ते करके बोलेंगे कि राहुल गांधी ने जो बोला है माफ़ कर दो? ये देश के लिए बहुत बड़ा ये गंभीर विषय है। इसलिए मैं जैसे कहा कि मैं बात को लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, विषय को हम भटकाने भी नहीं चाहते हैं। एक ही मुद्दा है कि देश के खिलाफ, संसद के खिलाफ जो उन्होंने बात बोला, झूठ बोला, माइक ऑफ कर दिया करके झूठ बोला, बोलने नहीं दिया जाता बोल के उन्होंने झूठ बोला, ये सारा उन्होंने देश के खिलाफ विदेश के धरती में जा कर के झूठ बोला, उसके लिए माफ़ी मांगना होगा। और ये हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। और आप सब भी, मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि एक बात और कुछ समय के लिए ये छोड़िए कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या किसी पार्टी के, कि आप मीडिया के हैं। एक बार हम लोग एक भारतीय होने के नाते भारत को बदनाम करने वाला का खिलाफ में सबको आवाज़ उठाना चाहिए। If the Congress party feels that insulting our own nation is nothing serious, then Congress party doesn't deserve to be representing a section of people in the parliament. Congress party should be eternally indebted to the people of this nation, because people of India had given them the maximum opportunity
to rule the country. And the Congress party thinks that India is their fiefdom. So they are unable to digest that the Congress party has been fully and completely rejected by the people of India. But why should they insult India because of that? This was, let us not divert. Honorable Prime Minister had stated about what people used to think about the practice of then government, full of corruption. That government's apathy towards the people of India was reflected by the citizens that time. Prime Minister merely quoted that how the government in that time were so corrupt and inefficient. So let us not confuse those matters. Here I am saying the attack against our own democracy, our own nation, our own parliament in a foreign land, that is the main question. जो पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर वही पार्लियामेंट को इंसल्ट करेंगे तो हम कैसे चुपचाप बैठ सकते हैं? आप भी सोचिए। देखिए, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूँ। मैं इस देश का कानून मंत्री बना, मैं खुद माइनॉरिटी हूँ। और हमारे देश के आसपास में जितना माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होता है वो भारत आते हैं और वो जाकर के बोलते हैं कि माइनॉरिटी इंडिया में सेफ नहीं है। झूठ बोला कि प्राइम मिनिस्टर सिखों को सेकंड सिटीजन, थर्ड सिटीजन मानते हैं। ये झूठ बोलना आप भी सोचिए, ये क्या ठीक बात है? हम लोग इतना सेफ सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में रहता है, जो बोलना है बोल सकता है। इंडिविजुअल फ्रीडम, आपका अपना आज़ादी पूरा यहाँ प्रोटेक्टेड है। फिर क्यों बोलते हैं कि इस देश में माइनॉरिटी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है? तो इस तरीके से झूठ बोलना देश के लिए कितना नुकसान है, आप खुद सोचिए। राहुल गांधी ने जो बोला वो तो प्रिविलेज से भी बहुत भयानक वायलेशन है। वो तो संविधान को ओथ का वायलेशन है, पार्लियामेंट ओथ का वायलेशन है। क्योंकि अगर जो मेंबर हाउस में जो चलता है उसका विपरीत कुछ बोलता है तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का वो हनन है। लेकिन उससे आगे बढ़कर के तो उन्होंने संविधान का धज्जियां उड़ाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं, देश से भी माफी मांगना चाहिए। मेरे साथी ने जो कहा वो विषय नहीं कह रहा हूं मैं। आज विषय उस पर रख रहा हूं कि जिस अपने आप को बड़ा युवराज मानते हैं, इस देश का राजा मानते हैं, उन्होंने देश को जो इंसल्ट करने का काम किया है उसको देश माफ नहीं कर सकते। मैं उसी पे ही कहना चाहता हूं। मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि देश हित ये सबका प्राथमिकता होना चाहिए और जो देश का खिलाफ काम करता है उसको आप किस टर्म में देखना चाहते हैं वो आप अपना भी सोचिए। All the available instruments under the rules, privilege rules, under the various conventions, these are options, these are matter of things which can be discussed in the coming days. But what I don't want to digress from the main issue right now is that the most serious issue cannot be abandoned if we don't condemn the anti-national act of a member of parliament. Then the country will ask question to us. What are we doing in the parliament? उसका मैं बोलूँगा और उसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं विषय को भटकाने नहीं चाहता हूँ कि देश हित में जो आज हमारे पास समस्या है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, उस पर हम फोकस करना चाहिए।
अगर 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 एक मिनट, अगर अगर अच्छा, राहुल गांधी को जाकर के लंदन में भारत के खिलाफ बोलने के लिए हमने नहीं कहा ना, ये योजना हमने नहीं बनाया, ये षड्यंत्र हमने नहीं रचा है। ये राहुल गांधी और उसका जो भारत विरोधी गैंग है, इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रचा है और लंदन में जा करके भारत के खिलाफ बात करने का काम किया है। तो हमने कैसे किसी को हम बिना मतलब से तारनिश करेंगे या टारगेट करेंगे? यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्यता से बहुत ऊपर का बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटा सा बात है, देश बड़ा है। सर, आप माफी पर अड़े रहेंगे और वो जेपीसी की डिमांड को लेकर अड़े रहेंगे तो क्या पार्लियामेंट चलेगी? इस हिमालय से बर्फ पिघलेगी? पार्लियामेंट कैसे फंक्शन होना है, पार्लियामेंट कैसे चलना चाहिए, उसका रूल्स है, रूल्स ऑफ बिजनेस है, उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट का मेंबर ने ही पार्लियामेंट खत्म हो गया बोल दिया विदेश में जाकर के, उसका क्या होगा वो बताइए। हाँ, opposition is constantly demanding a formation of Adani issue, and there's a deadlock in parliament because of that as well. So will you find out a way to get that deadlock clear? internal matters of differences or any other issues can be discussed, but what about insult to the nation? Let us come to the point. जिस सदन में हम बैठे हैं उस सदन को ही अगर इंसल्ट करेंगे तो हम कैसे चुप बैठेंगे? पहले आप ये बताइए। बजट पास करने का प्रक्रिया होता है वो तो आगे का बात है, लेकिन इस वक्त हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि देश और हमारा संसद को जो तौहीन किया है उससे लेकर के हम लोग बहुत दुखी है, हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। थैंक यू। All right, there, Law Minister Kiren Rijiju making a stinging attack on Rahul Gandhi, saying he lied in London, also demanding his apology in Parliament and saying that he must apologize not only just in Parliament but to every citizen of the country. Kiren Rijiju going on to say that Rahul has insulted the country on foreign soil and that he lied in London. All right, with that, we are slipping into a short break. News and updates continue once we return.